यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमने रखा है टेस्ट साइज कि टेस्ट डेटा का साइज कितना रखना है, तो अभी मैंने 20% रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो। और ये रेंडम स्टेट का वैल्यू है। और ये शो डेटा सेट, अगर इसमें हम क्लिक करेंगे तो हमें डेटा सेट का इन्फॉर्मेशन दिखने लगेगा, और इसे क्लोज कर देंगे तो वो डेटा सेट का इन्फॉर्मेशन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं शो कर देता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप से दिख रहा है, ये टाइटल है। और यहाँ पे जो हम एल्गोरिदम यूज करेंगे वो लिखा हो पहले कि मैंने प्रोजेक्ट जो बनाया उसमें हम लोग गॉसियन नाइप बेस इंप्लीमेंट करेंगे, एलडीए क्यूडीए इंप्लीमेंट करेंगे स्क्रैच से। उसके बाद sklearn लाइब्रेरी में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड जो है sklearn लाइब्रेरी के अंदर गॉसियन नाइप बेस, एलडीए क्यूडीए, वो भी उससे भी हम देखेंगे मॉडल का एक्यूरेसी क्या आ रहा है और हमने जो इंप्लीमेंट किया उससे क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है क्या या सिमिलर है। ठीक है, ठीक है। और हमारा डेटा सेट का ओवरव्यू है जिसमें 178 सैंपल है, 13 फीचर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 13 है, 3 क्लासेस है। ठीक है, क्लास 0, 1, 2 हमने डिसाइड किया, यहाँ पे दिया हुआ। और ये बेसिकली वाइन क्लास प्रेडिक्शन है। तो देखो हमारे फीचर्स किस टाइप के, अल्कोहल कितना परसेंट है, मैलिक एसिड कितना है, ऐश कितना है, वगैरह वगैरह। सो ये सब कितना कितना है, उसके बाद हम क्लास प्रिडिक्ट करेंगे कि वाइन क्लास 0 का है, वाइन क्लास 1 है, वाइन क्लास 2 है। 3 क्लास के वाइन है हमारे पास, 3 टाइप के। ठीक है, ये हमें प्रिडिक्ट करना है। तो ये हमारा कुछ डेटा सेट होगा। और उसके बाद जब हम 20% रखते हैं, चलो अभी 100 डेटा को बंद कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सिंपल होगा। जब हम 20% डेटा का एक्यूरेसी रखेंगे तो हमारा मॉडल का एक्यूरेसी क्या आएगा, जब 20% डेटा सेट का डेटा साइज का डेटा सेट टेस्ट साइज रखते हैं और 80% ट्रेनिंग डेटा के लिए रखेंगे, तो ये सीन है। sklearn क्यूडीए फ्रॉम स्क्रैच, sklearn गॉसियन नाइप बेस फ्रॉम स्क्रैच, जीडीए फ्रॉम स्क्रैच, sklearn एलडीए और जीडीए। ठीक है, तो देख रहे हो आप सिमिलर एक्यूरेसी आ रहा है सभी का। अगर हम ये टेस्ट सेट को अगर इंक्रीज करें, मान लो 70% टेस्ट साइज रख दिए, तो सॉरी 50% से ज्यादा नहीं रख सकते। तो देखो अगर हमने टेस्ट साइज बढ़ाया, इसका मतलब ट्रेनिंग डेटा कम हो गया, ट्रेनिंग डेटा कम हुआ तो एक्यूरेसी ड्रॉप कर गया। ठीक है, यहाँ पे पहले 1 था, अभी 0.98 आ गया है, तो ड्रॉप किया है। वही अगर जितना आप कम करोगे, अगर मान लो 90% रख रहे, तो देखो और इन सारे चारों ऊपर वाले एल्गोरिदम में 100% एक्यूरेसी आ रहा है, इसमें कम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा सीन है। तो जितना डेटा सेट होगा ट्रेनिंग के लिए उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक्यूरेसी देख रहे हैं, बेसिकली इसी का ये विजुअलाइजेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले का। अब डिटेल मॉडल इवैल्यूएशन क्या है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी मॉडल ड्रॉप डाउन बॉक्स है। सो यहाँ पे आप कोई भी चारों में से कोई मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने नाइप बेस फ्रॉम स्क्रैच सेलेक्ट किया, जो कि बेसिकली गॉसियन नाइप बेस है। ठीक है, सो इसका 100% एक्यूरेसी है। ठीक है, और प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर सपोर्ट क्या कितना कितना, वो सब भी यहाँ पे मैंने वेब ऐप में डाल रखा है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट अगर आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, मैंने डाला है विजुअलाइजेशन के लिए। आप कोड में नहीं डालोगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या यार, आप क्या करो कि 13 फीचर्स थे ना, वो 13 फीचर्स हैं। आप यहाँ पे टेस्ट सेट को सैंपल इंक्रीज कर सकते हो और रिड्यूस कर सकते हो। मान लो मैं मानता हूँ कि एल्कोहल का हमारा जो है कंसंट्रेशन वो 14.34 है, मैलिक एसिड 3.8, ये इतना। तो आप ये वेरी कर सकते हो, डेटा आपको जो डेटा फीड करना है उसके अकॉर्डिंग ये डालो, ये एज अ टेस्ट होगा। उसके बाद आप यहाँ से मॉडल पकड़ सकते हो, कौन सा मॉडल हमें चूज करना है। उसके बाद प्रिडिक्ट वाइन क्लास पे क्लिक करना है, तो ये हमारा दिया कि क्लास 0 का है। अगर हम यहाँ पे दूसरा क्लास पकड़ेंगे नाइप बेस की जगह, मान लो sklearn गॉसियन नाइप बेस लेते हैं और उसके बाद प्रिडिक्ट करते हैं, तो बेसिकली ये भी क्लास 0 देगा। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल अल्कोहल का कंसंट्रेशन कम कर देते हैं 11, फिर प्रेडिक्ट करते हैं, तो क्लास 1 में चला गया। तो ऐसे करके आप देख सकते हो, ये एज अ रियल टाइम ये वर्क करेगा। कोई भी बंदा आएगा जिसके पास ये डेटा होगा, ये डालेगा यहाँ पे, क्लास प्रेडिक्ट कर सकता है और यूज। सो आज इस वीडियो में मैं प्रोजेक्ट एक करने वाला हूँ जिसमें हम लोग यूज कर रहे होंगे जीटीए, एलडीए एंड क्यूडीए एल्गोरिथम का, एंड ऑल्सो गॉसियन नाइप बेस क्लासिफायर। ठीक है, तो हमने जो लास्ट वीडियो में जितने एल्गोरिथम पढ़े थे नाइप बेस से रिलेटेड, उन पे एक प्रोजेक्ट करूंगा जिसमें बेसिकली वाइन क्लास प्रिडिक्शन है। 3 टाइप्स के वाइन है, ये डेटा सेट मैंने लोड किया और उसे कैसे हमने बनाया। तो बेसिकली ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट हम बनाएंगे कि प्रोजेक्ट एक्चुअली में वर्क बनता कैसे, मॉडल कैसे बनाते, डिफरेंट फाइल्स कैसे बनाते पाइथन में, और उसके बाद मैं आप लोग को डिप्लॉय करके दिखाऊंगा वेब ऐप बना के, और फिर वेब पे डिप्लॉय कैसे करना है और लिंक आप किसी को शेयर कैसे कर सकते हैं कि देखो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो सबसे पहले डेमो से चलते हैं। मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया डिप्लॉय किया उसका लिंक पहले ओपन करते हैं। ठीक है, सो जब आप लोग लिंक ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है,
ठीक है। तो ऐसे हम लोग बनाने वाले हैं। ओके, तो अपन चलते हैं। तो सबसे पहले बनाने से पहले चलते हैं अपन प्लानिंग के ऊपर, कि हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो प्लानिंग क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। ओके, तो मैंने ये पढ़ाया था लास्ट क्लास में, पूरा कंप्लीट किया था। अभी अब प्लानिंग देखते हैं, प्रोजेक्ट का प्लानिंग कैसे हम करते हैं, ठीक है। सो देखो, हमारे पास बेसिकली क्या होगा, ईडीए पहले करेंगे हम लोग। ईडीए कर सकते हो जिससे कि आप डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है, अंडरस्टैंड योर डेटा, ठीक है। और उसके बाद उसमें जो भी पोस्ट प्रोसेसिंग है, एनीथिंग है, कुछ भी डालना है वो डालो ईडीए करने के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेसिकली यार हमें क्या चाहिए, मॉडल्स चाहिए, राइट। हमें मॉडल्स बनाने होंगे क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स डाले, तो हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे मॉडल्स बनाने का, ठीक है। ओके, हमारे पास कौन कौन से मॉडल है, पहले क्या, गॉसियन, गॉसियन नाइप बेस था हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, जीडीए, जो कि एलडीए भी है। इसके बाद क्या था, QDA, ठीक है। सो ये सब हम करेंगे, इसे हम स्क्रैच से इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, स्क्रैच से इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लाइब्रेरी भी वाला भी यूज करेंगे, sklearn का भी यूज करेंगे, तीनों का। और वो हम देखेंगे कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है sklearn में और ये एक्चुअल में, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन कैसे, तो दोनों आप लोग सीख जाओगे कि डायरेक्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट करके कैसे करना है और स्क्रैच से कोड कैसे लिखना है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली पहले मॉडल का कोड लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा यार, जो हम मॉडल का कोड लिखेंगे, तुम बताओ मॉडल का कोड कैसे दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम इंप्लीमेंट करें गॉसियन नाइप बेस मॉडल का कोड लिख रहे हैं, ठीक है। तो गॉसियन नाइप बेस मॉडल का कोड कैसे दिखेगा, ठीक है। तो इसका एक फंक्शन होगा, हम डिफाइन करेंगे, क्लास बनाएंगे, ठीक है। क्लास पहले बनाएंगे गॉसियन नाइप बेस का, ठीक है। उसके अंदर इनिट होगा, ठीक है, इनिट हुआ, इनिशियलाइज हुआ मॉडल। अब इसके अंदर कुछ सेल्फ इसके फंक्शन लिखेंगे, जो भी एट्रीब्यूट्स, जो भी इनके इसमें जो भी हमें पैरामीटर्स जो भी चाहिए वो सब हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिट फंक्शन लिखेंगे। फिट क्या होगा, बेसिकली तुम कॉल करोगे फिट फंक्शन को इस मॉडल के अंदर। मान लो गॉसियन नाइप बेस के अंदर अगर फिट करोगे, डॉट फिट करोगे, तो ये डायरेक्ट इस फंक्शन पाएगा। और ये फिट फंक्शन क्या है, बेसिकली ट्रेनिंग कोड होगा। तो इसमें हम क्या भेज रहे होंगे, XY क्या होगा हमारा, ट्रेनिंग इनपुट, ट्रेनिंग आउटपुट। सो XY फीचर्स एंड टारगेट भेजेंगे ट्रेनिंग का, और ये हमारा क्या करेगा, ट्रेनिंग कोड होगा, ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग का कोड होगा, ठीक है। फिट हो गया। उसके बाद फिट में ट्रेनिंग करेंगे, और हमें क्या क्या चाहिए होगा फिट के अंदर। तो देखो हमें क्या क्या चाहिए था, हमें पैरामीटर काफी सारे कैलकुलेट करने थे, जैसे कि हम क्लास प्रायर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, लॉग लाइक्लीहुड निकाल रहे थे, फिर मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। तो डिपेंडिंग अपॉन एल्गोरिदम, जिसमें जो नीडेड था, जिसके प्रोबेबिलिटी के इक्वेशन में जो जो चीजें नीडेड थी वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लॉग लाइक्लीहुड निकालेंगे, वो तो सब में निकालना है, ठीक है। लॉग लाइक्लीहुड निकालेंगे, जिसमें कि हम एक्स पास कर रहे होंगे, मीन, सिग्मा, ये मतलब ये दोनों नहीं, मतलब जिस एल्गोरिदम ये लग रहा होगा उसमें, या जिसमें ये लग रहा होगा वो, और जिसमें ये लग रहा होगा वो, ऐसे करके पास करेंगे, और एक्स तो सब में जाएगा। तो एक ऐसा लॉग लाइक्लीहुड का कोड लिखेंगे, फिट का कोड लिखेंगे, ये मॉडल के अंदर सारा लिखे हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यार, तुमने मॉडल ट्रेन कर लिया भाई, लॉग लाइक्लीहुड भी हो गया, मतलब ट्रेनिंग में जो यूज होगा। अब हमें प्रिडिक्ट करना हो तो प्रिडिक्शन फंक्शन का कोड लिखेंगे, ठीक है। प्रिडिक्शन में सिंपल क्या करते हैं हम लोग, एक्स भेजते हैं, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा कुछ एक मॉडल का बनाने का कोड ऐसा दिख रहा होगा, क्लास होगा, उसके अंदर फिट फंक्शन होगा, लॉग लाइक्लीहुड और प्रिडिक्शन का कोड होगा, ठीक है। ऐसे करके अपन मॉडल बनाएंगे। गर्मी लग रही है एक से, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम ट्रेनिंग लूप लिखते हैं कि मॉडल ट्रेनिंग का कोड क्या होगा, कैसे इसको कॉल करेगा, ठीक है। सो हम इसके बाद लिख रहे होंगे बाहर में, क्लास हमने बना लिया मॉडल का, मॉडल ट्रेनिंग का। देखो फिट तो वो ट्रेन करने के लिए तो वो कॉल करेंगे, लेकिन मॉडल ट्रेनिंग कैसे होगा। सो मॉडल ट्रेनिंग का नेक्स्ट कोड होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा सेट लोड करेंगे, ठीक है। डेटा सेट लोड करेंगे, डेटा सेट लोड करने के बाद हमें क्या करना होगा, उसे डिवाइड करना होगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में, ठीक है। सो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ऑब्वियसली वो प्री प्रोसेसिंग जो चाहिए वो आपको करना है, ठीक है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम स्केलिंग लगाएंगे, ठीक है। मैंने बताया था स्केलिंग इंपॉर्टेंट है, तो स्केलिंग लगाएंगे। सो हमने डेटा सेट लोड किया, ट्रेन टेस्ट किया, स्प्लिट कर दिया।
स्प्लिट कर दिया, उसके बाद स्केल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होगा यार, डेटा सेट लोड हो गया, ये सब हो गया। अब हम क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। तो ट्रेनिंग के लिए हमें क्या करना है, बेसिकली फिट मॉडल को कॉल करना है। सो मॉडल डॉट फिट, जो भी हमारा मॉडल होगा तीनों में से उसको डॉट फिट करेंगे और इसमें हम अपना एक्स स्केल्ड भेजेंगे जो स्केल कर चुका है और हमारा टारगेट वाई ये हम भेजेंगे और ये भेजेंगे। तो बेसिकली ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे फिट वाला, ठीक है। ऐसे करके अपन भेजेंगे, फिर ये ट्रेन हो गया, कुछ हमारा ट्रेन हो जाएगा, ट्रेन होके मॉडल ट्रेन हो गया, मॉडल का वेट्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। तो वाई प्रिडिक्ट कैसे आएगा, सो मॉडल के अंदर फिट कॉल के ट्रेन हुआ, मॉडल के अंदर प्रिडिक्ट कॉल करेंगे, जो हमने फंक्शन बनाया था प्रिडिक्ट का, उसके अंदर हम एक्स टेस्ट भेजेंगे, ठीक है, एक्स टेस्ट, और उसको भी स्केल कर दिए हैं तो एक्स टेस्ट स्केल भेजेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वाला प्रिडिक्शन फंक्शन कॉल हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये वर्क करेगा, ये सब कर देंगे और एट द एंड एक्यूरेसी कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट एक्यूरेसी। तो वो ऑल एवरेज एक्यूरेसी होगा सारे मॉडल के कैलकुलेट सारे डेटा को रन करने के बाद एक्यूरेसी, ठीक है। सो ये सब हमारा होगा। तो बेसिकली हमें मॉडल कैसे बनाना है वो हमने देख लिया, क्लास फंक्शन लिखना है, फिर मॉडल ट्रेन कैसे करना है, क्या क्या चीजें जरूरी है, फिर प्रेडिक्ट करना है एंड एक्यूरेसी फाइंड करना है, ठीक है। और ऊपर में कौन कौन से हमें मॉडल चाहिए वो हमने देख लिया। ये कुछ इस टाइप से प्लानिंग होता है प्रोजेक्ट बनाने का, ठीक है। ये सब हमारा हो गया, हमने पूरा काइंड ऑफ बैकएंड बना लिया, मॉडल ट्रेन हो गया, मॉडल का कोड लिख लिया, मॉडल ट्रेन कर सकते हैं, हमने सारा बना लिया। अब फ्रंट एंड बनाते हैं, बेसिकली वेब ऐप बनाएंगे। तो मैं बेसिकली स्ट्रीमलीट का यूज करूंगा, ठीक है, ठीक है। स्ट्रीमलीट हम लोग यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है। ये कोई भी कर सकता है, फ्री होता है, तो ये सिंपल भी होता है, तो आप इसका यूज कर लेना, ठीक है। सो स्ट्रीमलीट का यूज करेंगे। इसमें हम बेसिकली क्या मैंने दिखाया था आपको, टाइटल था सबसे ऊपर में, ठीक है, टाइटल था। उसके बाद क्या हमने लिखा था, नीचे में डिस्क्रिप्शन दिया था कि हम कौन कौन से मॉडल यूज कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, तो वो लिख सकते हो आप कुछ भी। ये बेसिकली टेक्स्ट है तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कुछ भी करके, ठीक है। टाइटल डाल दोगे, डिस्क्रिप्शन डाल दोगे, उसके बाद हाँ डेटा सेट का ओवरव्यू हमने डाला था वो डालेंगे। ये आपके ऊपर है, इसमें क्या कंटेंट लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, ये लिखना है कि नहीं लिखना है, वो है आपके ऊपर है। तो ये सब हम जो कर रहे हैं वो लिखता हूँ मैं। तो डेटा सेट का ओवरव्यू हो गया हमारा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जो भी है क्लासेस नेम डिफाइन करेंगे, ड्रॉप डाउन बटन बनाएंगे जो कि क्लिक करने के बाद सारे क्लासेस आएंगे, उसमें सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा फंक्शन लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मॉडल का एक्यूरेसी कंपैरिजन एंड अपना इनपुट जो हम लोग टेस्ट कर रहे थे हम डिफरेंट इनपुट देके जो स्लाइडिंग का बार था सारे 13 फीचर्स के लिए, वो वाला इंप्लीमेंट करेंगे। और फिर लेफ्ट साइड में हमारा कि टेस्ट कितना होना चाहिए सब दिस, ठीक है। सो हमने ये सब करना है और ये सब हम अभी करेंगे, ठीक है। ओके, सो हमारा ये हो गया। अब चलो अपना देखते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा, तो कोडिंग में चलते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले देखो यार, ईडीए करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ये रन करना, और ये लिंक है हमारे प्रोजेक्ट का, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसमें ये भी दिखाऊंगा गिटहब पे हम कैसे वर्क करेंगे, गिटहब पे कैसे काम होता है। एंड गिटहब पे जब आप गिट का कमांड का भी यूज करके यहाँ से डायरेक्ट हम पुश करेंगे गिट पे रिपोजिटरी बना के, ठीक है। यहाँ पे लोड कर रहा हूँ मैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ नहीं तो जिससे कि बड़ा ना हो जाए। तो हमने डेटा लोड कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन टारगेट में वाई डालते हैं, ठीक है। टारगेट हमने एक्स एंड कॉलम्स के फीचर्स ले लिए, उसे हमने पीडी डॉट डेटा फ्रेम बना लिया, टारगेट में वाई डाल दिया और 5 सैंपल मतलब रेंडमली 5 सैंपल उठा रहे हैं। तो देखो इस टाइप से कुछ डेटा सेट दिखेगा, ठीक है। और ये क्लासेस है 2 1 0 ऐसे करके आएंगे क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो डेटा सेट डॉट सेव करोगे तो वो रो कॉमा कॉलम आता है। सो हमने 0 1 ले लिया फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट। तो नंबर ऑफ रो 178 और कॉलम 14, टारगेट भी है मिलाकर। ओके, सो हमारा ये हो गया। अब क्या करते हैं, वाइन डॉट फीचर्स नेम। फीचर्स नेम देखते हैं क्या क्या है। एल्कोहल, मैलिक एसिड, ऐश, एल्कलैनिटी, मतलब बेसिकली ये सारे मतलब केमिकल थिंग्स वाले नाम है जो कि हम वाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो वो सब यहाँ पे सारे लिखे हुए, ठीक है। टारगेट नेम देख लो। तो टारगेट में बेसिकली हमारे 3 थे, क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2। आप इसे कोई भी नाम डाल सकते हो जो आपको वाइन का नाम डालना है, ठीक है। अब हम इन्फो देखते हैं, डेटा का इन्फो की। इससे हमें बेसिकली आइडिया चल जाता है कि नल है कि नहीं, डेटा टाइप क्या है। तो बेसिकली फ्लोट सारे हैं और एक इंट है टारगेट हमारा 0 1 2। और ये सारे 178 थे और 178 नॉन नल। इसका मतलब इसमें नल वैल्यू कोई नहीं है। और आपको अलग से भी चेक करना है नल है कि नहीं। तो df.isNull.sum करोगे तो ये
दिखा देगा कि सारे कॉलम में कितने नल है, तो सारे 0 0 है, मतलब नल वैल्यू नहीं है, तो हमें नल हैंडल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। होता है तो हैंडल करना पड़ेगा, जो कि मैं ईडीए में पढ़ा चुका हूँ अच्छे से। अब हम देखते हैं डुप्लीकेट कोई रो है कि नहीं। अगर डुप्लीकेट होगा तो हटा देंगे, क्यों रखना, कंप्यूटेशन हाई हो जाएगा। तो 0 रो आ रहा है डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट नहीं है, तो चलो सही है। नेक्स्ट डिस्क्राइब करते हैं डेटा, ये स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन हमें देगा डेटा के बारे में। सो देखो मीन क्या क्या है, 13, 2, 3, 19, 99, मतलब ये बड़ा, मतलब इससे आप ये देख सकते हो कि छोटे वैल्यू है जब बड़े वैल्यूज भी है, तो हमें डेटा स्केल करना जरूरत है, सारे एक स्केल पे नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो काफी छोटे छोटे वैल्यूज, तो हम स्केल करेंगे तो सब एक स्केल पे आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मीन 25 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, मैक्सिमम वैल्यूज क्या क्या परसेंट है, वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं सभी का, ठीक है। ओके, राइट, ग्रेट। अब हम देखते हैं टारगेट डॉट वैल्यूज काउंट, मतलब ईच क्लास का काउंट। सो क्लास 1 71 टाइम्स है, क्लास 0 59 टाइम्स है, क्लास 2 48 टाइम है, सबसे कम क्लास 2 का डेटा प्रेजेंट है। बट ये काइंड ऑफ क्लास इम्बैलेंस नहीं है, मतलब क्लोज टू है, ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, 100 और 10 का गैप नहीं है, काइंड ऑफ इक्वल है। अगर आप सोचो इम्बैलेंस, तो आप इम्बैलेंस कैसे हैंडल करते हो वो कर सकते हो। ये सब आपको एक्सपेरिमेंट खुद से भी करना है, मैं इसमें जो भी बता रहा हूँ आप एक्स्ट्रा इसमें प्री प्रोसेसिंग लगा कर और अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, आप ट्राई करना है, ठीक है आपको। इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं प्लॉट करके क्लास का सेम जो ऊपर में देखा वो प्लॉट करके विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देख रहे हो थोड़ा सा गैप है, तो आप इसको यहाँ से डेटा रिमूव कर सकते हो या इसमें ऐड करके कैसे हैंडल करना है, और वेटेड लॉस डाल के भी कर सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यार आप लोग कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फीचर्स का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उनके हम लोग वो देखने की कोशिश करें कि वो दिख कैसे रहे हैं, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये स्क्यूड तो नहीं है एंड ऑल। तो देखो मोस्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का है, एक दो छोड़ के ये कुछ इधर लग रहा है स्क्यूड, तो कुछ कुछ है, आप इसे सभी को आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हो। प्री प्रोसेस करके कैसे करना है ये सब आपको ही करना है, ये सब बेसिक चीजें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपको करना है और फिर से ट्रेन करना है मॉडल, ठीक है। ये सब कोड मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोरिलेशन देख लेते हैं, फीचर एक दूसरे से कितना रिलेटेड है। देखो ज्यादा डार्क का मतलब है कि रिलेटेड नहीं है, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं अल्कोहल का देखें, तो ये येलो खुद अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ 100% कोरिलेशन होगा खुद के साथ, तो 1 है। बाकी इसके साथ कम है, इसके साथ कम है, ये बेसिकली मैलिक एसिड है, ठीक है। तो मैलिक एसिड के साथ कम है, ऐश के साथ मतलब कम नहीं, मतलब 60%, 40%, 50% के अराउंड है, और ये अराउंड 0% है इसके साथ, लाइक ऐश है ना, नहीं, अल्कलिनिटी ऑफ ऐश, तो उसके साथ नियरली 0% है। बट लास्ट वाला देखो उसके साथ ये अराउंड 90% है, प्रोलिन। तो ये यहाँ से आप देख सकते हो कि फीचर एक दूसरे से कितना रिलेटेड है। बट नाइप बेस का एजम्पशन क्या था कि फीचर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं, इंडिपेंडेंट है, तो वो एजम्पशन लेके चलता है, ठीक है। बट हमारा जीडीए एंड क्यूडीए एलडीए ये सब क्या करता है, ये सब कोरिलेशन लेके चलता है सारे फीचर्स के बीच में, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये हमारा था ईडीए, आप लोग ये परफॉर्म कर सकते हो समझने के लिए, उसके बाद आप देख सकते हो कि कैसे परफॉर्म करेगा, आप डेटा को प्री प्रोसेस कैसे कर सकते हो, ये डेटा समझने के लिए, इसमें और आप लोग ऑपरेशन कर सकते हो अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। ओके, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ सेव करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे मॉडल्स बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे पास टोटल कितने मॉडल्स है उतने मॉडल बनाएंगे। तो फर्स्ट देखो हम गॉसियन नाइप बेस फ्रॉम स्क्रैच लिखेंगे, ठीक है, गॉसियन नाइप बेस। तो मैंने डिफाइन किया इनिट, ठीक है, इसके अंदर हमने लिखा जो भी हमारे हो सकते हैं क्लास, प्रायर्स, मीन एंड वेरिएंस, ये हमें 4 चीजें चाहिए होता है गॉसियन वाले इक्वेशन में, ठीक है। गॉसियन का इक्वेशन देखो तो हमें मीन चाहिए होता है, वेरिएंस चाहिए होता है, और प्रायर्स तो हमें चाहिए ही, एंड क्लासेस कौन से, तो ये हो गए इसमें, तो ये इनिशियलाइज हो गया, ठीक है, हमारे ये सब फीचर्स, वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स। नेक्स्ट हम फिट का क्लास लिखेंगे, फिट क्या बेसिकली ट्रेन करने के लिए था, तो पहले हम लिखते हैं क्लासेस, तो np डॉट यूनिक वाई में जितने यूनिक है उसको हम क्लासेस, मतलब 3 यूनिक थे तो 0 1 2, तो वो क्लासेस हमारे आ जाएंगे, तो हमें पता चल गया कि 3 क्लासेस है, तो क्लासेस में मैंने तीनों ले लिया। अब क्या करेंगे, सी इन क्लासेस, मतलब हर एक क्लास को उठाना है, ठीक है, और क्या करना है एक्स मतलब ये XC होगा, x इक्वल टू क्या है x, इनपुट में y इक्वल टू क्लास, मान लो क्लास पहले c जब हमने क्लास में 3 होगा तो ये फॉर लूप 3 बार चलेगा, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 0 के लिए 0 क्लास। सो जब हम फर्स्ट बार चला लेंगे क्लास 0 के लिए तो y इक्वल टू c, तो इनपुट x में x वाला अभी जो हम करंट हमारा रो चल रहा है डेटा सेट में, उसमें जो y इक्वल टू 0 है
उसका डेटा हम XC में लेंगे। तो बेसिकली हम क्लास 0 वाला एक जगह ले रहे हैं, क्लास 1 वाला एक जगह, क्लास 2 वाला एक जगह, तो तीनों हम क्लास के फीचर्स को सेपरेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, वो हम कर लेंगे, ठीक है। अब मान लो हम क्लास 0 के लिए परफॉर्म करें, सारे क्लास 0 वाला हम XC में ले लिए, 1 2 नहीं ले रहे, केवल क्लास 0, क्योंकि ये इक्वल टू C कर रहा है जो कि क्लास 0। अब क्लास 0 का प्रायर निकाल लेंगे। प्रायर तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी खुद का डिवाइडेड बाय टोटल, तो खुद का क्लास का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, तो प्रायर प्रोबेबिलिटी, मीन निकालेंगे, वेरिएंस निकाल लेंगे, ये सब अच्छे से दिखा चुका हूँ कैसे निकालना है, ये सब निकाल लेंगे। सो हमें क्लास 0 का मीन, वेरिएंस, प्रायर आ गया। उसके बाद लूप सेकंड टाइम चलेगा तो क्लास 1 के लिए तीनों चीज निकलेगा, लूप फोर्थ टाइम चलेगा तो क्लास 3 के लिए, क्लास 2 के लिए तीनों निकलेगा, प्रायर, मीन, वेरिएंस, ठीक है। सो हमने जो यहाँ प्रायर डिफाइन किया था उसमें ये सेट हो रहा होगा, तो प्रायर हमारा डिक्शनरी है, तो की होगा स्टोर 0 1 2, की मतलब हमारा कौन सा क्लास, तो क्लास 0 पे प्रायर में जो वैल्यू हमारा है वो प्रोबेबिलिटी आया, 1 पे 2 पे, ऐसे करके ये यहाँ पे स्टोर कर रहा होगा जो भी प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो मीन, वेरिएंस, प्रायर एंड क्लास सब हमने निकाल लिया, ठीक है, फिट कर दिया डेटा मॉडल में फिट हो गया है, ट्रेनिंग के लिए सारा पैरामीटर कैलकुलेट हो चुका है, ग्रेट। उसके बाद हम देखते हैं गॉसियन लॉग लाइक्लीहुड। लॉग लाइक्लीहुड कैसे निकालेंगे? सो लॉग लाइक्लीहुड के लिए हमें बेसिकली मीन चाहिए, वेरिएंस चाहिए एंड एक्स चाहिए। तो लाइक्लीहुड कैसे निकाल रहे थे यार? अगर आप लोग को याद है प्रोबेबिलिटी था तो -0.5 इंटू सम ऑफ लॉग 2 इंटू पाई इंटू वेरियंस। तो आप लोग को याद है गॉसियन का इक्वेशन जो था 1/√2 पाई एंड सिग्मा स्क्वायर, फिर डॉट एक्सपोनेंशियल रेज टू, अगर मैं इक्वेशन दिखाऊं, होप इसमें होना तो चाहिए, होगा ही। अरे स्टार्टिंग में आ गया क्या? मल्टीपल, आफ्टर दैट हमने देखा था बर्नौली के बाद कैटेगरिकल जीरो प्रोबेबिलिटी, गॉसियन डिस्क्रिमिनेंट, जीटीए पे आ गए, सॉरी मैं देखता हूँ ऊपर, ठीक है। सो यहाँ से शुरू हुआ था जनरेटिव क्लासिफिकेशन, हमने बेसिक सेटअप देखा था, नाइव बेस का क्या होता है, कोर नाइव बेस एल्गोरिथम देखा, फिर गॉसियन सेकंड है तो सेकंड पे होगा गॉसियन, सॉरी आ गया, देखो। सो मैंने यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखा है क्या? देखो ये जो इक्वेशन है, तो देखो 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर e रेस टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय 2 रेस टू सिग्मा एंड यहाँ होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली हमें फिट करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हम लोग फाइंड करेंगे, इससे हमारा लाइक्लीहुड कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। ये हमें फाइंड करना है और ये हमारा लाइक्लीहुड था लॉग के अंदर, ये तो ये हम फाइंड करेंगे, उसको लॉग में डाल रहे हैं, तो -0.5 एंड पी, तो सो 2 इंटू पाई इंटू वेरियंस का लॉग लेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं यार, फिर लॉग लाइक्लीहुड करते हैं, ये एकदम वो ऊपर में लेके, जब एक्सपोनेंशियल वगैरह आप करोगे ना, और एक्सपोनेंशियल करोगे और उसमें लॉग लगाओगे तो वो ई वाला पार्ट इस साइड आ जाता है, पावर वाला। अब लॉग करोगे तो आप कैलकुलेट करना है इस टाइप, ये सेम मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगा, फिर उसे हम यहाँ पे कोड किए बेसिकली, कुछ ये एडवांस मैथ नहीं है, बेसिकली मैथ वहाँ पे जो आ रहा था उसको हमने यहाँ पे कोड किया। सो यहाँ से हमारा लॉग लाइक्लीहुड आ जाएगा, ओके। अब हम प्रिडिक्शन फंक्शन लिखते हैं, तो हम इनपुट पास करेंगे x, प्रिडिक्ट कैसे हो रहा होगा। तो मान लो हमने x भेजा जिसमें बहुत सारे रोज हैं, मतलब टेस्ट सेट पूरा 20% भेज दिया, मान लो उसमें 20 रोज हैं, इसलिए मैंने ये स्कोर लिखा है कि सभी का प्रिडिक्ट करेंगे। अब फोर लूप चलाएंगे क्लासेस के अंदर, सारा क्लास 0 आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रायर लेंगे, क्लास 0 का प्रायर क्या था वो
ठीक है। उसके बाद गॉसियन लाइक्लीहुड निकालेंगे, उसके लिए हम एक्स भेजेंगे, मीन भेजेंगे, वेरिएंस भेजेंगे इस क्लास का, और वहाँ ये यहाँ इसको कॉल करें गॉसियन लाइक्लीहुड इसको, तो ये हमें लॉग लाइक्लीहुड देगा जो कि यहाँ पे असाइन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रायर इंटू लॉग लाइक्लीहुड, क्योंकि जब लॉग लगाने के बाद प्लस हो जाता है ना, लॉग लगाने से पहले मल्टीपल आया था, लॉग लगाने के बाद प्लस हो जाता है। सो लॉग लगा दिए दोनों को ऐड करके, और फिर स्कोर डॉट अपेंड, स्कोर के अंदर अपेंड कर दिए, ठीक है। फिर क्लास 1 के लिए, फिर क्लास 2 के लिए, ऐसे करके तीनों क्लास का आएगा स्कोर। एट द एंड जो मैक्सिमम था स्कोर तीनों क्लास का आया, अब उसमें से जो मैक्सिमम था वो हम रिटर्न कर देंगे उस इनपुट डेटा के लिए कि हम ये आपका ये इनपुट डेटा वो इस क्लास का वाइन है, ठीक है, जो मैक्सिमम होगा, ठीक है। ऐसे करके ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये 1 के लिए था। मैंने बोला कि बैच में डेटा भेजेंगे, टेस्ट जब टेस्ट कर रहे हैं तो एक भेजोगे तो एक का कैलकुलेट होकर रिटर्न हो जाएगा, बैच में भेजोगे तो बैच में काम करेगा। तो आप बेसिकली प्रिडिक्ट फंक्शन को कॉल करोगे, ये क्या है, प्रिडिक्ट 1 है, तो प्रिडिक्ट के अंदर हम प्रिडिक्ट 1 को कॉल कर रहे हैं। आप चाहो तो यहीं पे पूरा लूप लगा सकते थे, इसको नहीं भी लिखते, इसी को प्रिडिक्ट लिखते 1 हटाकर, और इसी के अंदर यहाँ पे फिर एक और लूप लगा देते, फॉर लूप पूरे डेटा सेट के साइज के ऊपर। बट मैं ऐसा नहीं किया हूँ, मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट 1 कॉल कर रहा हूँ। प्रिडिक्ट 1 में एक्स पास करो, एक्स क्या है, एक्स इन एक्स, कैपिटल एक्स हमारा पूरा डेटा टेस्ट सेट के लिए जो डेटा है उसका साइज है। तो 20 था, 20 है, उसमें से एक्स एक एक करके रोज उठा रहे हैं और उसको प्रिडिक्ट 1 में डाल रहे हैं, उधर से आउटपुट आ रहा है, उसे हम np.array में स्टोर कराते जा रहे हैं, कौन कौन सा क्लास है, टोटल एरे 20 का आएगा, ठीक है। ये हमारा ऐसे करके हमारा क्लास बन गया। सेम ऐसे ही हम एलडीए बनाएंगे स्क्रैच से, ठीक है, उसमें भी यही किया है मैंने, आप लोग इसको रीड कर लेना, कोड को, कुछ नहीं है, जो उसमें था सेम है। फिर क्यूडीए स्क्रैच से बनाए, क्यूडीए में जो एक्स्ट्रा फंक्शन होते हैं वो सब लिखे, वेरिएंस को वेरिएंस निकालने के लिए वो सब लिखे, और सिंपल है, मॉडल तीनों बन गया, बेसिकली हमारा तीनों मॉडल कंप्लीटेड। एलडीए बेसिकली जीडीए है विद शेयर्ड कोवेरिएंस, हम एलडीए होता है, ठीक है। सो ये हमने तीनों फंक्शन का कोड लिख लिया, मॉडल हमने बना लिया। अब मॉडल बना लिया, अब हम मॉडल को कॉल कहाँ से करेंगे, उसके लिए मैंने अलग से कोड लिखा है, अलग से फंक्शन बनाया, ट्रेन मॉडल डॉट पाई। उसके अंदर हम इस मॉडल डॉट पाई जो पाइथन का फाइल हमने बनाया, इसे एज अ पैकेज हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग कभी इंपोर्ट करते हो ना, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, तो नमपाई एक पैकेज होगा जो ऐसे ही पाइथन का कोड लिखा होगा। अभी हम यहाँ करें मॉडल डॉट पाई बना लिया। अब ट्रेन डॉट पाई में हम क्या करेंगे, अभी जो मॉडल डॉट पाई बनाया उसको कॉल करेंगे। तो फ्रॉम मॉडल डॉट पाई इंपोर्ट तीनों क्लास, गॉसियन नाइबेस फ्रॉम स्क्रैच, एलडी फ्रॉम स्क्रैच, क्यूडीए फ्रॉम स्क्रैच। तो हम वो पाइथन का मॉडल डॉट पाई का भी पैकेज बनाए, अब उसके अंदर से ये तीनों क्लास को इंपोर्ट कराए। तो बेसिकली जब फ्रॉम सम क्लास टू इंपोर्ट दिस लिखते हो ना कोई भी पाइथन पैकेज में, जैसे फ्रॉम स्केलन डॉट डेटा सेट से इंपोर्ट कर रहे हो ना आप लोड वाइन, तो लोड वाइन एक क्लास बना होगा, उसके अंदर वहां उसमें ये सब डेटा रखा होगा, वहां से पिक कर उठा रहा है, जैसे कि ये हम अभी यहाँ पे फंक्शन उठाएंगे यहाँ से, इसके अंदर से, ठीक है, ऐसे ही होता है। और फिर ये स्क्रैच इंप्लीमेंटेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्रैच इंप्लीमेंटेशन हो गया, अब sklearn वाला जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है वो मॉडल भी हमें चाहिए। तो हम गॉसियन नाइबेस इंपोर्ट करा लिए sklearn.naibase से, और sklearn.discriminant एनालिसिस से एलडीए और क्यूडीए हम इंपोर्ट करा लिए। तो हमारे पास 6 मॉडल आ गए, 3 स्क्रैच से, 3 ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड जो है कि sklearn लाइब्रेरी के अंदर है, ठीक है। अब तीनों से हम प्रिडिक्ट करवाएंगे, और यहाँ पे लोड वाइन, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, स्टैंडर्ड स्केलिंग और एक्यूरेसी के लिए सब इंपोर्ट करवाए। ओके, ग्रेट। सो डिफाइन लोड वाइन डेटा सेट को कैसे लोड करना है, सिंपल है, कर लोगे आप लोग। अब देखो मॉडल ट्रेन कैसे करना है, तो अब ट्रेन ऑल मॉडल, तो बेसिकली हम जब ऐप बनाएंगे उसके अंदर ट्रेन ऑल मॉडल फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे, इस पैकेज को इंपोर्ट करके ट्रेन मॉडल डॉट पाई इंपोर्ट कराएंगे, उसके अंदर से ये फंक्शन कॉल करेंगे ट्रेन ऑल मॉडल। तो हम इस फंक्शन, इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, इस कोड के अंदर हम इस मॉडल के क्लासेस को कॉल करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो वो ऐसे करके इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है। सो टेस्ट साइज अभी हम 0.2 फिक्स किए हैं, मतलब 20% एंड 80% ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। सो डेटा सेट लोड कर लिया, अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया, ठीक है, सिंपल। अब स्टैंडर्ड स्केलर से स्केल कर दिया, डेटा स्केलिंग कर दी हमने, ठीक है। हम हमेशा स्क्रैच से स्केल करते आए थे, इस बार लाइब्रेरी यूज करो, स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, ये स्केल कर देगा इसको। अब मॉडल्स नाम का एक हम यहाँ पे वो बना ले रहे हैं डिक्शनरी, उसके अंदर हम सारे मॉडल्स डाल दे रहे हैं, इजीली एक्सेसिबल होगा। सो नाइब बेस फ्रॉम स्क्रैच जब आप कॉल करोगे तो ये गॉसियन नाइब बेस फ्रॉम स्क्रैच आएगा, जो कि हमने इसमें इंप्लीमेंट किया था। एलडीए आएगा इससे, क्यूडीए आएगा इससे, सारे स्क्रैच, और फिर ये सारे फंक्शन जो कि हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड sklearn का कॉल किया। तो ये हमने 6 मॉडल टोटल हमारे पास हो गए, इकट्ठा कर लिया हमने, एक जगह बकेट बना लिया।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट ट्रेन मॉडल जो भी है, अब यहाँ पे क्या करना है, मॉडल्स डॉट आइटम्स, ठीक है, मॉडल्स डॉट आइटम्स, ये डिक्शनरी है, डॉट आइटम करोगे तो ये आएगा इसके अंदर। अब इसमें दो चीज होगा, की और वैल्यूज। तो की में ये हमने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है, वैल्यू में हम क्लास कॉल कर रहे हैं। सो मॉडल नेम एंड मॉडल, तो मॉडल में ये हमारा एक्चुअली ये मॉडल्स आएंगे और मॉडल नेम में ये हमारा डिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है। तो फोर लूप लाएंगे, ये 6 बार चलेगा सारे मॉडल्स के लिए। अब क्या करेंगे, मॉडल जो आया ये कोई मॉडल होगा, मॉडल डॉट फिट। अब जब मॉडल डॉट फिट करोगे यहाँ पे, और हमने किसको कॉल किया, गॉसियन नाइबेस फ्रॉम स्क्रैच, तो मॉडल गॉसियन नाइबेस है उसमें फिट करोगे तो ये इसमें जाएगा, इसमें गॉसियन नाइबेस फ्रॉम स्क्रैच, इसमें ये फिट फंक्शन को कॉल करेगा, ऐसे वर्क करता है, ठीक है। और यहाँ से ये सारा फिट उठ होके आएगा। फिर प्रिडिक्ट के लिए कॉल करोगे, प्रिडिक्ट फंक्शन को कॉल करोगे, उसके अंदर जाके प्रिडिक्ट कॉल करके सारा प्रिडिक्शन आएगा तुम्हारे पास। और एक्यूरेसी के लिए तो पता ही है, जो हमारा एक्चुअल वाई टेस्ट था और जो हमारा प्रिडिक्ट होके अभी आया वो, उन दोनों को भेजोगे एक्यूरेसी फंक्शन में, वो सारा एक्यूरेसी आपको दे देगा, ठीक है। और एक्यूरेसी फंक्शन हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, बेसिकली ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, उसको ही प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड चीजें यूज किया जाता है, इसलिए मैंने ये सब किया, ठीक है। अब रिजल्ट डॉट अपेंड, हम रिजल्ट नाम का यहाँ पे एक लिस्ट बनाए, उसमें अपेंड कर रहे हैं मॉडल एंड एक्यूरेसी, मतलब कौन सा मॉडल है और एक्यूरेसी, ऐसे करके इंपोर्ट कर रहे हैं लिस्ट के अंदर, लिस्ट बाय लिस्ट। तो मॉडल नाम, उसका एक्यूरेसी क्या है, सेकेंड मॉडल नाम, उसका एक्यूरेसी, टोटल 6 वैल्यूज लिस्ट के अंदर जाएंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद ट्रेन मॉडल एक डिक्शनरी बनाओ, उसके अंदर क्या करें, मॉडल नेम। तो ट्रेन मॉडल क्या है, डिक्शनरी के अंदर मॉडल नेम, उसके अंदर हम ये 3 चीजें भेज रहे हैं। तो बेसिकली डिक्शनरी कैसा दिख रहा होगा, हमारा मॉडल नेम होगा, उसके अंदर मॉडल नेम बेसिकली ये हमारा कुछ डिस्क्रिप्शन, हमारा नाइफ बेस फ्रॉम स्क्रैच है तो सेम ऐसा ही आ जाएगा, इस डिक्शनरी के अंदर ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा। और यहाँ पे इसके जगह पे इसमें क्या आ रहा होगा, ये 3 चीजें आ रहे होंगे, मॉडल कौन सा है, प्रिडिक्ट क्या हुआ और टेस्ट क्या था, ये 3 चीजें हम स्टोर कर रहे हैं तो ट्रेन मॉडल के अंदर, ठीक है। तो हम रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं, ट्रेन मॉडल स्टोर कर रहे हैं, सारे मॉडल्स के लिए 6 चीजें उसमें स्टोर होंगे, 6 क्योंकि टोटल 6 वेरिएशन ऑफ मॉडल्स है हमारे। ओके, हमने इतना देख लिया, ग्रेट। अब क्या करेंगे यार, रिजल्ट डॉट सॉर्ट वैल्यू, हम सॉर्ट करेंगे बाय एक्यूरेसी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, जो हमने वेब ऐप पे देखा था ना, जो हाईएस्ट एक्यूरेसी ऊपर दिख रहा था मॉडल, बाकी लोएस्ट नीचे, तो वो सॉर्टेड यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से अब रिटर्न कर लेंगे इस फंक्शन से, क्या क्या हमें रिटर्न करना है, डेटा फ्रेम, स्केलर, वैल्यूज क्या है, ट्रेन स्केल्ड, एक्स टेस्ट स्केल, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, रिजल्ट और ट्रेन मॉडल, ये सारी चीजें हम रिटर्न करवा रहे हैं इस फंक्शन से। जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये इतने सारी चीजें 6 7 8 जो भी चीजें, ये सारे रिटर्न करेगा हमारा ये फंक्शन, ठीक है, ट्रेन और मॉडल फंक्शन, ग्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे मेन फंक्शन है इनिट इक्वल टू मेन, और आउटपुट क्या है, ट्रेन और मॉडल। सो जब आप ट्रेन मॉडल डॉट पाई को कॉल करोगे तो बेसिकली ये मेन एग्जीक्यूट होगा, मेन के अंदर क्या है, ट्रेन और मॉडल को फंक्शन को कॉल करेगा बेसिकली क्लास को, और ये क्लास यहाँ पे इसी में डिफाइन है इसके अंदर, ये कुछ क्लासेस को कॉल करेगा जो कि एसकेलर्न का है कुछ, और कुछ इस मॉडल से आएगा, ठीक है। और ये फाइनली आउटपुट देगा, ये सारी चीजें रिटर्न करके, और उससे हम क्या करें, आउटपुट ऐसे करके प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। ये हमारा ट्रेन मॉडल का कोड लिख दिया, मॉडल डॉट पाई लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब ऐप दिखाता हूँ, ऐप कैसे बनता है स्ट्रीमलेट में, ठीक है, ऐप का कोड कैसे दिखता है। अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप स्ट्रीमलेट थोड़ा पढ़ना, बहुत डिफिकल्ट है, ईजी है, कोड भी छोटा ही है, ठीक है। तो ये समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ओके। सो हमने बेसिक लाइब्रेरीज इंपोर्ट किया, एस्केलर्न से इंपोर्ट एक्यूरेसी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्लास रिपोर्ट, ये सभी जो कि हम वहाँ पे दिखाना है, मुझे वेब ऐप पे नहीं दिखाना है तो आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है, चलेगा, ओके। अब क्या करें, फ्रॉम ट्रेन मॉडल इंपोर्ट ट्रेन ऑल मॉडल, मैंने बताया था ना अभी, ये ट्रेन मॉडल जो हमने पाइथन पैकेज बनाया उस वहां से हमें ट्रेन ऑल मॉडल फंक्शन कॉल कर रहे हैं, डिफाइन जो किए थे वो फंक्शन, हम वो मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है यार, प्लॉट कंफ्यूजन मैट्रिक्स, तो बेसिकली ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो बनाया है, मतलब एक्यूरेसी वगैरह जो प्लॉट किए थे वेब ऐप पे, वो सब दिखाना है कैसे कैसे। तो एक्सिस करके यहाँ पे होता है फिगर कॉमा एक्सिस, जो भी है ये प्लॉट कैसे होगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स, वो आप प्लॉट करो। और जब हम प्लॉट कंफ्यूजन मैट्रिक्स फंक्शन को कॉल करेंगे इस कोड के अंदर वेब ऐप में, तो बेसिकली ये रिटर्न करेगा प्लॉट करके, जो कि प्लॉट हमने देखा था ना यहाँ पे, ये प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो ये हम रिटर्न करवाएंगे यहाँ से। और कैसे प्लॉट करना है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, बेसिक है, कैसे प्लॉट कैसे करवाते हैं मैटप्लॉटलिब का यूज करके, वही और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ट्रेनिंग,
ट्रेनिंग में क्या है, टेस्ट साइज और रैंडम सेट। सो ट्रेनिंग यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा और वो बेसिकली कुछ नहीं करेगा, ट्रेन ऑल मॉडल इस मेथड को कॉल करेगा जिसमें टेस्ट साइज भेजेगा और रैंडम स्टेट, मतलब कि रैंडम स्टेट क्या होता है, बेसिकली आपको कुछ वैल्यूज फिक्स करना होता है, 40, 50, 100, 200, 1, 2 कुछ भी आप फिक्स करो। उससे क्या होता है, रैंडम स्टेट मतलब ये हमेशा ना रैंडमली टेस्ट साइज सेलेक्ट करता है। टेस्ट जैसे 20% टेस्ट डेटा ले रहे हैं हम इंटायर डेटा सेट में से, तो रेंडमली 20% डेटा सेलेक्ट करेगा। बट क्या होगा, अगर आप टेस्ट साइज रैंडम स्टेट नहीं लिखोगे ना, तो क्या होगा, हर बार ये डिफरेंट रेंडमली 20% चूज करेगा, तो डिफरेंट रिजल्ट दिख सकता है। हम रैंडम स्टेट को फिक्स इसलिए कर देते हैं कि कुछ रैंडम स्टेट को कोई एक रैंडम स्टेट फिक्स कर दिए, तो इस रैंडम स्टेट पे इसने जो 20% जो डेटा अभी उठाया, ऑलवेज यही डेटा उठाएगा, तो आपको रिजल्ट सिमिलर दिखेगा ऑलवेज, ठीक है। तो इसलिए हम लोग रैंडम स्टेट इक्वल टू रैंडम स्टेट लिखते हैं। और टेस्ट साइज हम एक साइड से 20% नहीं लेते हैं, नहीं तो वो कुछ हो सकता है गलत डेटा ले लिया, तो रैंडमली पिक करते हैं, जिससे कि अच्छे से हमारा मॉडल का हम देख सके कि हमारा एक्यूरेसी अच्छा आ रहा है कि नहीं, या मॉडल तो बायस तो नहीं होगा, ओवर फिट तो नहीं होगा, अंडर फिट तो नहीं होगा, वो सब हम एनालाइज करते हैं इससे, ठीक है। ग्रेट। अब हम लोग वेब ऐप बनाते हैं, डेकोरेट करते हैं। सो st है स्ट्रीमलेट, st.set पेज कॉन्फ़िग, सेट पेज कॉन्फ़िग फंक्शन कॉल करोगे ना, उसके अंदर आप पेज का टाइटल, आइकन और लेआउट डाल सकते हो। तो टाइटल में हम ये डाल रहे हैं, आइकन में वाइन का डाल रहे हैं और लेआउट में वाइन। सो बेसिकली यहाँ पे दिखेगा, देखो ये यहाँ पे दिख रहा है कि ऊपर में क्या क्या दिखेगा। बेसिकली यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा है nb.gaussian mesh, तो ये बेसिकली मैंने इसमें खोला, इसलिए आप लोग क्रोम पे खोलोगे तो ये सामने में ऊपर में दिख रहा होगा। जब आप ऐप खोलोगे तो पूरा टॉप पे ये दिखेगा इस टाइप से, जो आपने टाइटल डाला और जो सिंबल डाला, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। अब ठीक है, अब टाइटल क्या है, जो कि ये है बेसिकली ये मेन पेज चीज। तो ये हमारा टाइटल सेट हो गया। ये मार्क डाउन है जो कि डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है यहाँ पे, वो यहाँ पे ये सब आ गया, ठीक है। ओके। अब है साइड बार, मतलब हमने लेफ्ट में बनाया था वो क्या क्या डालेंगे। सो साइड बार में एक्सपेरिमेंट सेटिंग है। ये एक्सपेरिमेंट सेटिंग में क्या है, टेस्ट साइज क्या है, स्लाइड बार डाले हमने, स्लाइडर डाला है, स्लाइड हम कर सकते हैं इसको कुछ भी, ठीक है। और कितना 90 मैंने लिख दिया, जो कि 50 से ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। सो कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कितना आप मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कितना आप ले सकते हो टेस्ट का, तो वो आप डिफाइन करो। और वैल्यूज अभी करंट, हमेशा जब आप ऐप खोलोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या सेट होगा, ये है 20%, और स्टेप मतलब एक बार आप स्लाइड करोगे तो 5% ये जंप करेगा, ठीक है। कुछ भी डाल सकते हो, 1%, 2%, 5%, 10%, स्लाइडर हो गया। अब रैंडम स्टेट, नंबर ऑफ इनपुट। सो बेसिकली नंबर ऑफ इनपुट रैंडम स्टेट फिक्स करेंगे, मिनिमम 0, मैक्सिमम में अभी करंट 42 है, स्टेप साइज 1 है, तो ये सेट है। आप इसको कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हो रैंडम स्टेट को, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे नेक्स्ट है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स मतलब आप यहाँ पे या तो शो कर सकते हो या तो नहीं कर सकते हो, प्लस या माइनस, मतलब टिक या नॉट टिक, चेक बॉक्स उसको बोलते हैं। तो यहाँ से ये डाल दिया, तो हमने st.साइड बार में चेक बॉक्स डाल दिया, नंबर इनपुट, स्लाइडर, 3 चीजें डाल दी, जो कि ये रहा तीनों, ठीक है। अब हम मेन कंटेंट लिखेंगे बीच का चीज, ट्रेनिंग मॉडल। सो आउटपुट हम लेंगे ट्रेनिंग इसमें मैंने फंक्शन अभी बनाया था ऊपर, ये रहा, जो कि हमारा ट्रेन ऑल मॉडल कॉल करके ट्रेन मॉडल डॉट पाइथन फाइल है, वो हमें रिटर्न करेगा आउटपुट रिटर्न होगा। बहुत सारी चीजें रिटर्न हो रहा था, देखा था आपने उसमें, जो कि हम इसमें से क्या क्या चीज लेंगे, डेटा फ्रेम लेंगे, स्केलर वैल्यू लेंगे, रिजल्ट डेटा फ्रेम लेंगे एंड ट्रेन मॉडल्स लेंगे। ये सब चीजें हम उठाएंगे यहाँ से, जो हमें नेसेसरी है, जो मुझे ऐप पे दिखाना है। ओके, अब st.हेडर में क्या क्या दिखाना है, फर्स्ट डेटा सेट ओवरव्यू, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे डेटा सेट ओवरव्यू दिखाना है हेडर में। उसके बाद क्या है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसे करके होता है, और उसमें हम ये तीनों चीजें दिखाएंगे। उसके बाद शो द डेटा सेट, वाइन डेटा सेट, वो आप शो द डेटा सेट दिखाओगे, ये डेटा सेट शो करोगे तो यहाँ पे शो द डेटा सेट दिखाएगा, ठीक है। ओके, ज्यादा बोलने से थोड़ा पेन हो गया गला में। नेक्स्ट एक्यूरेसी कंपैरिजन करेंगे। सो नेक्स्ट सेकंड क्या है, मॉडल एक्यूरेसी कंपैरिजन, ये रहा सेकंड हेडर, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। अब इसमें हम ये सब चीजें दिखाएंगे टेबल में। तो क्या करें, डेटा फ्रेम, रिजल्ट डेटा फ्रेम, यूज कंटेनर विड्थ ट्रू, बेस्ट मॉडल, ठीक है, और इसके बाद बेस्ट एक्यूरेसी, ऐसे करके ये आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट st.सक्सेस, बेस्ट मॉडल एक्यूरेसी कितना है वो सब दिखाएंगे। एंड यहाँ पे हम फिर प्लॉट बनाएंगे, एक्यूरेसी, मॉडल एक्यूरेसी, राइट, एंड वो सब क्या दिखेगा, वो सब बेसिकली ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब हमने डेकोरेट किया और दिखाया है,
ठीक है, फाइनल। और ये बेस्ट जो सिलेक्ट करे थे वो ये रहा बेस्ट वाला, ठीक है, कि बेस्ट क्या दिखाएगा वो यहाँ पे दिखाएगा। तो ये हमने इतना लेआउट डिजाइन कर लिया। अब क्या डिटेल इवेल्युएशन, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, डिटेल मॉडल इवेल्युएशन क्या थर्ड, ये वाला थर्ड लिखेंगे, फिर फोर्थ। थर्ड में क्या क्या हम सेलेक्ट करना है मॉडल, ये ड्रॉप डाउन वाला है यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, ऐसा डिजाइन करना है। उसके बाद नाइफ बेस ये सब लिखना और ये दिखाना है, ठीक है। सो सेलेक्ट मॉडल, ये सेलेक्ट बॉक्स है, तो यहाँ से सारे चीजें आएंगे ड्रॉप डाउन की तरह और एक एक पिक करोगे, ठीक है। उसके बाद ट्रेन मॉडल, फिर वाई टेस्ट, वाई प्रेडिक्ट, फिर एक्यूरेसी दिखा रहे हैं, फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स दिखा रहे हैं, ठीक है, एक्यूरेसी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे ऐसे करके दिख रहा होगा, ग्रेट। अब रिपोर्ट में क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में हम क्या क्या भेज रहे हैं, कुछ भेजना होगा ना। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट तो एक क्लास है, मेथड है, हम एसक्यूएल से इंपोर्ट करवाए अभी, तो वो हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। सब हेडर क्या है, सेलेक्ट मॉडल नेम, ये रहा, कहाँ गया, हाँ, ठीक है, सेलेक्ट मॉडल्स, तो ये यहाँ पे सब हेडर में आएगा, सेलेक्ट मॉडल नेम्स, वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, जो भी मॉडल सेलेक्ट हुआ है वो दिखेगा, फिर मैट्रिक्स एक्यूरेसी में वो दिखेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने कुछ कुछ पहले डिफाइन किया, अब उसे प्लेस करना है स्ट्रीमलीट ऐप पे, तो यहाँ पे दिखाना है। पहले सब हेडर है, हेडर था, सब हेडर है, उसके अंदर हम ये सब चीज पास कर रहे हैं, उसके बाद मैट्रिक्स है जिसमें एक्यूरेसी पास कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ गया ये, उसके बाद कॉलम 1 कॉलम 2, ये दोनों, कॉलम 1 में कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कॉलम 2 में क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है। कॉलम 1 में क्या है वो यहाँ पे दिख दिया, कॉलम 2 में क्या है वो यहाँ पे लिख दिया। तो हमने ये सब चीजें कर लिया। अब नेक्स्ट फोर्थ है, फोर्थ में क्या है, कुछ नहीं है, ये लिखना है और ये हमें दिखाना है कि ये स्लाइडर वाला बनाना है, ठीक है। सो पहले सेलेक्ट बॉक्स से हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कौन सा सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट बॉक्स करोगे तो ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा मल्टीपल, तो सेलेक्ट बॉक्स में ये सारे ट्रेन मॉडल डॉट कीज पास करेंगे, तो कौन सा है मैनुअली मॉडल, कौन कौन सा मॉडल है वो वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपैंडर, इसमें इंटर फीचर वैल्यूज, तो ये हमारा एक्सपैंडर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप भेजोगे फॉर फीचर नेम, फीचर वैल्यूज जिप किए फीचर्स नेम और डेटा को, इन्हें हम जिप कर दिए। अब यहाँ से हम फीचर नेम और फीचर वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ये है, फीचर्स नेम है ये सब अल्कोहल मैलिक एसिड है, और वैल्यूज है ये सारे, ठीक है, और फिर वहां पे वो शो हो जाएगा एक्सपेंडर में। नेक्स्ट है बटन, ये रहा प्रेडिक्ट वाइन क्लास वाला, ठीक है। सो प्रेडिक्ट वाइन क्लास, अब इस बटन को प्रेडिक्ट आप जैसे प्रेस करोगे क्या क्या हो रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर np.array इनपुट वैल्यूज को रीशेप करेगा, जो भी इनपुट वैल्यूज को प्रॉपर शेप में लाएगा जिससे कि वो मल्टीप्लिकेशन हो सके और फाइनल हमारा रिजल्ट आ सके, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म जो भी करना है स्टैंडर्ड स्केल किया ना वैल्यू को, तो वो जो पैरामीटर्स था वो पुट करेंगे, इनपुट स्केल हुआ। उसके बाद मॉडल में जाएगा, जो मॉडल हमने अभी ऊपर में सेलेक्ट किया था ना यहाँ पे, यहाँ से वो मॉडल पिक करेगा, ट्रेन मॉडल फंक्शन कॉल करेगा, वहाँ पे ये मॉडल ऑलरेडी ट्रेन है, उसके अंदर जाएगा, प्रिडिक्शन में जाएगा, और वो मॉडल ट्रेन है और प्रिडिक्शन में टाइम नहीं लगेगा, जाएगा सारे मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन होगा और पूरा रिटर्न आएगा रिजल्ट। फाइनल जो हाईएस्ट स्कोर वाला क्लास होगा वो हमारे यहाँ पे प्रिडिक्शन में रिटर्न आएगा, ठीक है। ओके, ये सब आ गया और फिर हम यहाँ पे दिखा देंगे कि कौन सा क्लास प्रिडिक्ट हुआ है एट द, ठीक है। सो या बेसिकली ऐसे करके करना है। और जब भी आप पाइथन प्रोजेक्ट बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो एक आप मेन फोल्डर बनाओ, मैंने ML यूट्यूब बनाया, उसके अंदर सारा कोड लिखा है, ठीक है, ऐसे करके बनाना है। और एक रिक्वायरमेंट जरूर बनाना है, requirements.txt मैंडेटरी है पाइथन के साथ, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप पाइथन प्रोजेक्ट बनाओ, requirement.txt में क्या रहता है, जो भी आपको पैकेज इंपोर्ट कराना है आपके कोड चलाने के लिए, आपके सारे मॉडल्स फाइल चलाने के लिए, वो सब यहाँ पे लिखा है, स्ट्रीमलीट numpy मैंने ये सब चलाया है। और भी आप लिख सकते हो, जो जो आप पैकेजेस यूज कर रहे हो, जो भी लाइब्रेरीज यूज करो, सारा यहाँ पे लिखना है। तो वो क्या है रिक्वायरमेंट, क्योंकि पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट लिखोगे आप, इसमें क्या requirement.txt बना दोगे, तो आपको टर्मिनल पे लिखना है पिप -r इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल -r requirement.txt करोगे तो ये सारा इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आपको दिखाता हूँ मैं टर्मिनल पे, सिंपल है, टर्मिनल से हम हमेशा वर्क करते हैं मोस्टली, इसमें चलते हैं, देखो देखो पिप इंस्टॉल -r requirement.txt, तो पिप इंस्टॉल
numpy लिखने से अच्छा पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट लिखो, -r इसलिए लिखे क्योंकि requirement.txt में बहुत सारे फाइल्स है ना, तो -r लिखोगे तो लाइन बाय लाइन ये रीड करता जाएगा सबको। सो पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट करेगा पहले, फिर numpy करेगा, पांडा करेगा, ऐसे करके आपको ये कोड चलाना है और ये सारा इंस्टॉल कर देगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया तो ये इंस्टॉल होगा, टाइम लगेगा, मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल था, सारा चीज ऑलरेडी इंस्टॉल है, ऑलरेडी, ठीक है, डन। क्लियर करो स्क्रीन को, सॉरी या। अब आपको स्ट्रीमलीट हमने लिंक से देख लिया। अगर आपको यहाँ टर्मिनल से चलाना है तो पाइथन -m स्ट्रीमलीट रन और ये फाइल का नाम जो कि हमारा है app.py करोगे तो ये हमारा स्ट्रीमलीट वेब ऐप खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये बैकएंड में मॉडल ट्रेन करने लगता है ना। सो बेसिकली ओपन हो गया। तो यहाँ पे ये देखो, ये लोकल होस्ट 8501 पोर्ट पे ऑन हुआ है, तो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। और ये तो मैंने स्ट्रीमलीट डायरेक्ट होस्ट किया, मैं दिखाऊंगा कैसे। और ये लोकल होस्ट में जो अभी चला है ये केवल आपके कंप्यूटर में चलेगा, और ये लिंक आप भेजोगे किसी को तो ये नहीं चलेगा दूसरे में, ये केवल आप में ही चलेगा, ठीक है। बट वो जो मैंने पहले दिखाया था वो लिंक आपको दिखाऊंगा कैसे जनरेट करना है। वो गिटहब पे बेसिकली सारा आपका ये पैक कोड डालना है, फिर स्ट्रीमलीट कम्युनिटी से आपको कम्युनिटी वाले क्लाउड स्ट्रीमलीट कम्युनिटी क्लाउड पे लॉगिन करना है, गिटहब को ऐड करना है, फिर वहां से आपको ये लिंक मिल जाता है, ठीक है। ये बेसिकली टाइम ले रहा है, मतलब लोड होने में सारा चीज, फर्स्ट टाइम जब चलाओगे तब टाइम लगता है, ठीक है। सो बेसिकली ये टाइम लगेगा, उसके बाद सेम चीज ये जो है ऐसा सेम आ जाएगा, ठीक है। ओके ग्रेट। सो हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कर ली है, आ चुका है। हाँ देखो ये सेकंड वाला था, आ चुका है सब, ठीक है। तो अब हम इसे अभी कट करते, फिलहाल के लिए Ctrl+C करेंगे, कट हो जाएगा। स्टॉप कर रहा है, स्टॉप हो गया। क्लियर करता हूँ, क्लियर लिखो ना भाई, ठीक है। मैंने क्या किया, ये सारा जो हमारा ये कोड है इसे मैंने गिटहब पे डाला है, ठीक है। तो अब गिटहब पे मैंने कैसे डाला वो दिखाता हूँ। गिटहब पे बेसिकली मैंने एक रेपोजिटरी बनाया, उसको क्लोन किया, गिट क्लोन करके किया मैंने यहाँ पे इस फोल्डर में आके जो मैंने लैपटॉप में बनाया, तो ये क्लोन हुआ, तो ये सारा रेपोजिटरी क्लोन हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो गिट स्टेटस, तो मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट में हूँ, ब्रांच प्रोजेक्ट वाइन क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन में हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं क्रोम पे मेरा देखो, सो बेसिकली मैंने ML यूट्यूब करके रेपोजिटरी मैंने बनाया था, ठीक है, अपने वहां पे। उसके अंदर मैंने एक ब्रांच बनाया जो कि ये ब्रांच है। तो ये ब्रांच बेसिकली कुछ नहीं है, आप ये रिपोजिटरी क्लोन करने के बाद यहाँ पे सिंपल ब्रांच बनाना क्या है दिखाता हूँ। सिंपल है, गिट चेकआउट -b और आपके जो भी ब्रांच का नाम है ऐसे करके डाल दो डबल टैप में। तो जो कि है मैंने ये डाला था project_wine ये, और ऐसे करके क्लिक किया तो ये ब्रांच हमारा बन गया। हमेशा जब भी गिट पे काम करो तो ब्रांच बनाओ, हर एक ब्रांच में आप अपना अपना चीज रखो। उससे क्या है, जब आप किसी ब्रांच में गलत कोड पुश कर दोगे तो फिर उस ब्रांच को आप ट्रैक कर सकते हो कि आपने क्या डाला था, और बाद में फ्यूचर में अगर आपको लगे कि हमारे फाइनल प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, किस ब्रांच की वजह से आ रहा है, वो ब्रांच आप रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी गिट स्टेटस से क्या होता है पता चल जाता है कि अभी आप क्या है, करंट ब्रांच पे क्या है, और अभी मैंने क्या क्या चेंजेस किया। तो मैंने ये फाइल बनाया, ये चेंजेस किया, कुछ इसमें चेंजेस किया था। तो अब जो भी मैंने चेंजेस किया उसको मुझे कोड में डालना है। उसके लिए क्या लिखेंगे यार, इसको ऊपर करता हूँ थोड़ा अच्छे से करते हैं। तो हमने देख लिया स्टेटस। अब क्या करते हैं, गिट ऐड डॉट करोगे तो ये जो जितना फाइल है सारा आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, आप बहुत सारे चेंजेस कर देते हो और सभी चेंजेस को आपको गिटहब पे नहीं डालना है, तो गिट ऐड करके अभी इस सारे फाइल के app.py ऐसे करके सभी का अलग अलग नाम डाल सकते हो, ठीक है। बट मुझे ये सारे चेंजेस गिटहब पे डालना है, तो गिट ऐड डॉट करोगे, स्पेस देके डॉट, तो ये सारे फाइल ऐड हो गया, ठीक है। अगर आप अभी करोगे स्टेटस तो ये ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन का मतलब ये ऐड हो चुका है। अब क्या करते हैं हम लोग, गिट हमने ऐड कर दिया। अब क्या करना है, ऐड करने के बाद आपको कमिट मैसेज कुछ लिखना होगा, तो उसके लिख दे गिट कमिट -m, उसके बाद कुछ मैसेज लिखो। मैंने फर्स्ट टाइम पुश किया था, ये सेकंड टाइम करो तो कुछ भी लिख सकते हो, सेकंड कमिट मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी आप लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर कर दिया। अब आप जब गिट स्टेटस करोगे तो आपको वो ग्रीन नहीं दिखेगा, ये मतलब आपने ऐड किया था गिटहब इस लोकल से, ये हम जो काम करें लोकल है, हमने ऐड किया तो गिटहब ऐड हो गया गिटहब वाले में, मेन में। अब उसके बाद कमिट किया तो वो बेसिकली वहां एक्चुअल गिटहब वाले पे गिटहब पे चला गया। अब कमिट हो गया, वहां पे वो चला गया, बट फाइनली वहां पे आपको दिखेगा नहीं जब तक आप पुश नहीं करोगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, गिट पुश
मैं अभी पुश कर रहा हूँ, जब आप न्यू ब्रांच बनाओगे तो आपको पुश के बाद -u ओरिजिन लिखना होता है और फिर उसके बाद आपको ये ब्रांच का नाम लिखना होता है। बट मैं एक बार पुश कर चुका हूँ तो ये क्रिएट हो चुका है मेन गिट वहाँ पे गिटहब वेबसाइट पे, ठीक है। तो गिट पुश करूंगा तो बेसिकली ये सारा चीज आप पुश हो जाएगा, फाइनली वहाँ पे चेंजेस दिखेंगे। आई थिंक ओके हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है ना, तो एरर आएगा, इसको क्लोज कर देते हैं। ऑलरेडी जो चल रहा था स्ट्रीमलीट वाला ऐप तो हम चला रहे थे, तो इसलिए चेंजेस अलाउ नहीं किया, ठीक है। गिटहब से मैंने जो लिंक से किया था। तो अगर हम अभी इसको करें गिट पुश, ओके, because the remote content work that you do not have locally, this is usually caused by another repository pushing to the ओके मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ये डाल दिया था, ये लिंक जो कि मैं नीचे से यहाँ से पुश नहीं किया था, यहाँ पे मैंने सीधे यहीं पे एडिट किया था। तो ये बोल रहा है कि रिमोट कंटेंट वर्क दैट यू डू नॉट हैव लोकली, मतलब यहाँ पे ये वर्क कंटेंट कर रहा है जो कि मेरे इस लोकली में नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, गिट पुल करते हैं तो वो चीजें आ जाएगी, फिर हम इसे पुश करेंगे। तो गिट पुल, ठीक है। तो ये क्या होगा, वो चीज आ गया। अब हमारे पास सारा चीज है। अगर आप अब देखो गिट स्टेटस, ठीक है। अब करते हैं गिट पुश, नहीं आया क्या, रीड में देखने दो मुझे। सॉरी, आ तो गया बट कुछ तो यहाँ पे वो हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम लोग कॉन्फ्लिक्ट। देखो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट आता है जबकि आपको ये कॉन्फ्लिक्ट वहां पे चेंजेस दिखाना या नहीं देना, दिखाना, ये सब चीजें थोड़ा है, आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे। और नहीं समझ में आ रहा तो लीव करो अभी के लिए, मैं कॉन्फ्लिक्ट पहले रिजॉल्व कर लूँ। सो ठीक है, एक्सेप्ट बहुत चेंजेस, ठीक है, मैंने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर दिया। अभी देखते हैं गिटहब स्टेटस, ठीक है, इसको भी ऐड कर देते हैं। git commit -n update, ठीक है, करते हैं git push, ठीक है, हमारा पुश हो चुका है। अब हम चलते हैं मेन अपने गिटहब पे, तो ये हमारा पुश हो चुका है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो देखो ये नाउ रेडमी अपडेटेड अभी हुआ है, बाकी सब 4 मिनट पहले आ गया था, बट रेडमी अभी लास्ट में हमने रिजॉल्व किया कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद डाला। सो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे करके हमने इंपोर्ट किया, यहाँ पे सारे आपके कोड आ गए, ठीक है, ठीक है, सारे कोड आ गए। तो ऐसे करके आप गिटहब पे भी काम करना। उसके बाद आपको बेसिकली जाना क्या है, ये करने के बाद स्ट्रीमलीट क्या आ गया, स्ट्रेंजर थिंग, स्ट्रीमलीट कम्युनिटी क्लाउड पे जाना है। यहाँ पे आपको साइन इन करना, लॉग इन करना और गिटहब से लॉग इन कर लेना, गिटहब अकाउंट को ऐड करना, रेपोजिटरी जो आपको होस्ट करना है वो रेपोजिटरी आप ऐड करोगे। इसके बाद आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ से, और वो लिंक आप कहीं भी किसी दोस्त को भी शेयर करोगे कि ये देखो मैंने प्रोजेक्ट बनाया, लिंक भेजो। वो फोन में, लैपटॉप में, किसी में भी जैसे आप लिंक क्लिक करेगा आपका वो इंटरफेस खुल जाएगा आपका वेब ऐप का, और वो बोलेगा कि हाँ आपने अच्छा काम किया। तो ऐसे करके अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और इसमें आप अच्छे से एक्सपेरिमेंट और कर सकते हो, ठीक है। ओके मैं ये गिटहब का लिंक डाल दूंगा इस कोड का, आप यहाँ से रेफर कर लेना। ओके सो बेसिकली यही था हमारा फाइनल, ठीक है। सो हमने फाइनली अपना प्रोजेक्ट देख लिया, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसवीएम देखने वाले हैं। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा ये प्रोजेक्ट, और एवरीथिंग लुक्स इंटरेस्टिंग, ठीक है। और ऐसे करके आप धीरे धीरे सीखते जाओगे। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।